अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू वज़ाइफ चैनल में एक बार आप तमाम दोस्तों को कारी मोहम्मद शौकत अली खुश आमदीद कहता है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियाँ अता फरमाए। साबका एक वीडियो में वज़ू के फ़राइज़ और वज़ू करने का सही तरीका, गुस्ल के फ़राइज़ और गुस्ल करने का मुकम्मल इस्लामी तरीका आपके सामने अर्ज़ किया था। आज की इस वीडियो में शराइत नमाज और फ़राइज़ नमाज के मुताल्लिक और अहम और ज़रूरी मसाइल की निशानदही करेंगे। नमाज के कुल 13 फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ का मतलब ये होता है कि अगर इनमें से किसी एक में लापरवाही की गई, किसी एक में सुस्ती की गई या जानबूझकर छोड़ दिया, तो उसका मतलब ये है कि आपका फ़र्ज़ यानी नमाज अदा नहीं होगी, नमाज मुकम्मल नहीं होगी। उसको आप तकसीम कर लें दो हिस्सों में। 6 शर्तें हैं, इनका ताल्लुक नमाज शुरू करने से पहले है। नमाजी अपनी नमाज को शुरू करने से पहले अपने अंदर ये 6 शर्तें मौजूद पाएगा तो फिर जाके नमाज में शुरू होगा। और नमाज शुरू करने के बाद नमाज के अंदर 7 फ़र्ज़ हैं, उनका भी ख्याल करना होगा। तो इन 13 में से कोई एक भी आपने मिस कर दी, तर्क कर दी या जानबूझकर छोड़ दिया, तो इसका मतलब यही है कि आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। अब आते हैं नमाज के शराइत की तरफ। नमाज के अंदर 6 शर्तें हैं। पहली शर्त, नमाजी के लिए ज़रूरी है कि नमाजी का जिस्म पाक हो। अगर जिस्म नापाक तो नमाज नहीं होगी। नंबर 2, नमाजी के जिस्म पर जो कपड़े हैं वो कपड़े भी पाक हों। अगर नमाज वाले कपड़े चौथाई हिस्से से ज़्यादा नापाक हैं तो नमाज नहीं होगी। अगर इससे कम है तो फिर कोई गुंजाइश बन सकती है। तीसरी शर्त, अगर मस्जिद के अलावा नमाजी मर्द है या औरत, अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं या नमाज पढ़ रही है मस्जिद के अलावा, क्योंकि मस्जिद तो पाक होती है, अगर वो घर में किसी और जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी है कि वो जगह भी पाक हो। अगर जगह नापाक होगी तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। नंबर 4 और चौथी शर्त ये है कि सत्र औरत, अपने जिस्म पर इतनी मिकदार कपड़े का होना ज़रूरी है जो नमाज के लिए काफ़ी हो। मर्द का लिबास और औरत के लिबास में थोड़ा सा फ़र्क है, आपने ज़रा गौर करनी है। जो मर्द का लिबास है वो नाव से लेकर जो घुटनी है यहाँ तक इसका लिबास है। अगर इतने हिस्से पर कपड़े ये लिबास होगा या कपड़ा होगा तो मर्द की नमाज हो जाएगी। औरत के लिबास के लिए 3 चीज़ें हैं, ये दोनों हाथ यहाँ से इस जोड़ से, दोनों हाथ, और ये मुकम्मल चेहरा भी नंगा हो, और दोनों पाँव। इसके अलावा जिस्म का कोई हिस्सा भी नमाज में नंगा नज़र आ गया तो औरत की नमाज नहीं होगी। मिसाल के तौर पर जिस्म में इतना बारीक कपड़ा है कि जिसकी वजह से जिस्म का बाकिया हिस्सा नज़र आता है, नमाज नहीं होगी। या बारीक दुपट्टा है सर पर कि जिससे सर के बाल नज़र आ रहे हैं तो नमाज नहीं होगी। या हाफ बाजू वाले कपड़े हैं जिससे ये जिस्म का हिस्सा नज़र आ रहा है तो नमाज नहीं होगी। पांचवी शर्त नमाज के लिए ज़रूरी है कि इस्तक़बाल किबला, नमाज पढ़ने वाले के लिए ज़रूरी है कि नमाजी का सीना और मुंह किबले की तरफ हो। अगर उससे फिरा हुआ होगा तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। नंबर 6 और आखिरी जो शर्त है नमाज की वो ये है कि उस नमाज की नीयत हो, क्योंकि कोई अमल बग़ैर नीयत के दुरुस्त नहीं होता। ये वो 6 शर्तें हैं जो नमाजी के लिए ज़रूरी हैं कि नमाज शुरू करने से पहले अपने अंदर ये 6 चीज़ें देखेगा, फिर जाकर अपनी नमाज को शुरू करेगा। अब आते हैं नमाज के फ़र्ज़ की तरफ। जो नमाज के फ़राइज़ हैं वो नमाज के 7 हैं। पहले है तकबीर तहरीमा।
तकबीर तहरीमा का माना है अल्लाह अकबर कहकर अपने दोनों हाथ, ये देखो ना मर्द के लिए ज़रूरी है कि दोनों हाथ कहाँ उठाएगा, कान की लो तक, यहाँ तक उठाए और उठाने के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथों को नाफ के नीचे बांध दे, एक हुक्म। दूसरा है एक औरत के लिए कि अपने दोनों हाथों को दुपट्टे के अंदर, कपड़े के अंदर रखते हुए ये कंधे तक उठाएगी और सीने पर उसको बांध देगी। ये नमाज का पहला और अहम तरीन ये फ़र्ज़ है तकबीर तहरीमा। इसका एक मतलब ये हुआ। दूसरा मतलब इसका ये है कि जो नमाज से पहले जो काम हमारे लिए जायज़ थे, हलाल थे, अब वो सारे काम नाजायज़ और हराम हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पर आप नमाज नहीं पढ़ रहे, आप हर आदमी के सलाम का जवाब दे सकते हैं। आप नमाज नहीं पढ़ रहे, आप खाना खा सकते हैं, बातें कर रहे हैं, बातें कर सकते हैं। अगर आप नमाज में शुरू हो चुके हैं तो फिर ये तमाम काम, खाना खाना, किसी सलाम के जवाब देना, किसी को बुलाना, किसी की बात सुनना, ये तमाम चीज़ें हराम हो जाएंगी। दूसरा फ़र्ज़ नमाज का वो यही है क़ियाम करना। क़ियाम का माना है सीधे खड़े होकर नमाज अदा करना, ये फ़र्ज़ है। लेकिन शर्त ये है कि अगर नमाज पढ़ने वाला आदमी बीमार नहीं है तो नमाज खड़े होकर पढ़ेगा। अगर वो बीमार है तो फिर बीमार के लिए ज़रूरी है कि वो बैठ के नमाज पढ़ सकता है। अगर बैठ के नहीं पढ़ सकता तो लेट के नमाज पढ़ ले, अगर लेट के नहीं पढ़ सकता तो इशारों से नमाज पढ़ ले। लेकिन क़ियाम फ़र्ज़ है, इसलिए अगर वो नमाज पढ़ने वाला तंदुरुस्त होने के बावजूद भी नमाज बैठ के पढ़ता है तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। तीसरा फ़र्ज़ नमाज का वो है जी तिलावत करना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मुकम्मल सूरत अदा करने के बाद कुरान में कम से कम 3 आयत की तिलावत करना, ये एक ऐसी आयत जो 3 के कायम मकाम हो उसकी तिलावत करना ये फ़र्ज़ है। इससे ज़्यादा हो सकती है, इन 3 से कम ना हो, वरना नमाज दुरुस्त नहीं होगी। चौथा फ़र्ज़ नमाज का वो है रुकू करना। सर और कमर ये दोनों का रुकू में बराबर होना ज़रूरी है। ये नमाज का अहम तरीन फ़र्ज़ है, जहाँ पर हमारे नमाजी हजरात लापरवाही करते हैं, सुस्ती करते हैं। पांचवा फ़र्ज़ जो नमाज का है वो पांचवा फ़र्ज़ ये है नमाज का कि 2 सजदे करना। 2 सजदे करना, ये दोनों सजदे नमाज में फ़र्ज़ हैं। छठा फ़र्ज़ नमाज का अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु, ये पढ़ना। और सातवां फ़र्ज़ नमाज का ये है सलाम फेरना, कि यानी कि बग़ैर सलाम फेरे आपने सारे अरकान, सारे फ़राइज़ अदा कर दिए, अगर बग़ैर सलाम फेरे आपने नमाज तोड़ दी तो यकीनन आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपकी नमाज की शर्तें और नमाज के फ़र्ज़ से आपको आगाही ज़रूर मिलेगी। ख़ुद भी अमल करें और दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस चीज़ों को, ये बुनियादी चीज़ें हैं। हम नमाज तो पढ़ गए, नमाजी तो बन गए, नमाज पढ़ते हैं हम, अक्सर नमाज में हम शामिल होते हैं, लेकिन हमें रुकू का नहीं पता कि रुकू फ़र्ज़ है, सजदे का नहीं पता सजदा फ़र्ज़ है, नमाज की कौन कौन सी शर्तें हैं, कि मेरे लिए कौन कौन सी शर्तें ज़रूरी हैं, फिर जाके मैं नमाज में शुरू करूँगा। तो इस वीडियो के ज़रिए आपने ये तमाम चीज़ों को याद भी करना है, ख़ुद भी अमल करना है, अपने साथियों तक इसको पहुँचाना है, और आपने ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि